अभी जिस जगह से उसका समाधान होना है वहाँ पर भेजवा देंगे और अंतिम समाज की जो मांगे उस पर विचार होगी। मैं एक बार फिर से हमारी साधु लोगों के चरणों में नमन करते हुए और पूरे समाज का आभार व्यक्त करते हुए, इसी तरह से आप सब लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे, ताकि आप लोग के आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त करके इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाए। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलिए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आज आप जो कुछ देख रहे हैं ये सब हम लोग आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के युग में जन्म लेकर के, उसके काल में जन्म लेकर के हम लोग अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे जैन समाज उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से, वर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यह जो जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व 10 लक्षण पर्व के बीच में एक दिन क्षमा पर्व आता है। उस क्षमा पर्व पर एक क्षमावाणी का कार्यक्रम हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी सुनील भैया जी और हमारी रायपुर राजधानी में विराजमान आरिका माता अंतर्माती माता जी के सानिध्य में यह एक मैत्री का, क्षमा का एक पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें कि सीता जी की अग्नि परीक्षा का एक नाट्य का मंचन हो रहा है। आपको देख के ऐसा लगेगा कि कोई बंबई से आए हुए कलाकार ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जबकि पूरा कार्यक्रम हमारे रायपुर राजधानी के हमारे समाज की ही सभी महिलाएं और पुरुष मिलकर कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम में आप सब का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं विनोद बरजात्या, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज, रायपुर, छत्तीसगढ़। जय जिनेन्द्र। विनोद भैया ने कि हम लोग आज यहाँ पर क्षमावाणी, जिसका हम लोग यदि सरल शब्दों में अर्थ समझें तो मैत्री भाव। तो जैन सिद्धांत में भगवान महावीर और उनके आगे पीछे जितने भी भगवान हुए हैं उन्होंने यही बताया कि संसार में सारे जीव बराबर हैं, सबके अंदर भगवत्ता है। तो अभी हम छोटे बड़े हो सकते हैं, तो छोटे बड़े का अहंकार ना करके उनको अकारण क्रोध ना करें, और यदि किसी भाव के कारण से उनके प्रति द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध आ जाए तो उन्हें साल भर में किसी एक दिन मिल बैठ करके आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लें। यदि ये वाला सिद्धांत भगवान महावीर का हम पूरी तरह से पालन करें, जिसकी प्रेरणा ये क्षमावाणी पर्व देता है, तो संसार में, दुनिया में जितनी भी अभी ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, वो सारी समाप्त हो जाएंगी। तो हमारा आप सभी से, जितने सुनने वाले श्रोतागण हैं, उन सभी से ये करबद्ध आग्रह है कि ऐसे क्षमावाणी पर्व, मैत्रीभाव पर्व किसी जाति के बंधन में ना बांधे। ये सिर्फ जैनों का नहीं है, अपितु समग्र संसार का है। तो सभी लोग जो अनंत चतुर्दशी होती है उस दिन, अथवा जिस दिन भी उनकी सुविधा हो, उस दिन ऐसा एक पर्व मना करके आपस में मिलजुल बढ़ाएं, ताकि इस धरती में सुख, शांति और समृद्धि हो। ऐसी सद्भावना है कि ऐसा ही हो। बोलिए जय जय। ये क्षमा दान जो है ये कोई तिथि पे आता है या फिर जैन समाज मिलके इस दिन तय करता है? क्या होता है कि हर वर्ष जैसे कि गणेश चतुर्थी होती है, तो गणेश चतुर्थी के अगले दिन, पंचमी से अगले 10 दिनों तक जैनों के त्याग, तपस्या, संयम का पर्व चलता है। और जैसे ही वो पर्व का समापन होता है अनंत चतुर्दशी के बाद, तो उस समय किसी भी दिन सुविधा के अनुसार हम लोग ये पर्व मनाते हैं, जिसमें पूरे शहर क्षेत्र के लोग आकर के आपस के गिले शिकवे दूर करते हैं। पूरे भारतवर्ष में ऐसा होता है क्या? जी हाँ, ये भारत में भी होता है और भारत के बाहर भी होता है। अखिल ब्रह्मांड में ये पर्व शाश्वत पर्व मनाया ही जाता है। अभी विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूएस में, यूके में अभी भी ये मनाया जा रहा है। किसी धर्म पे ये निर्भर नहीं है, इसको सारे लोग मना सकते हैं। बिल्कुल, ये धर्म की सीमाओं को लांघ करके है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने मन को पवित्र करना चाहता है, हर एक व्यक्ति अपने परिवार को सुखी चाहता है, अपने देश को समृद्ध चाहता है। इसलिए इस पर्व को मनाने वाला इन सब जो ये कार्यक्रम है रायपुर सकल दिगंबर जैन समाज के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें कि सामूहिक क्षमावाणी और साथ ही हमारे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का अवतरण दिवस। आज आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम का इतना विस्तार रूप, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जैसा कि हमारे ब्रह्मचारी सुनील भैया जी जब
करीब 2 वर्ष पूर्व जब रायपुर में आए तो वो रायपुर में रायपुर को खोज रहे थे, क्योंकि रायपुर जैन समाज मंदिर के हिसाब से अलग अलग विभाजित थी। उन्होंने एक घर घर पाठशाला का कार्यक्रम शुरू किया और उसके माध्यम से सभी को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की और पूर्णतः सफल रहा। आज ये उसी का परिणाम है। और इसके साथ ही जैसे हमारे पर्युषण पर्व होते हैं, साल में एक बार आते हैं, जो गणेश स्थापना के समय शुरू होते हैं और गणेश विसर्जन के साथ समापन होते हैं, उसमें जो अंतिम दिवस रहता है वो क्षमावाणी का रहता है। क्षमावाणी की जहाँ तक बात है, मेडिकल साइंस से अगर आप देखें, अगर आप किसी को क्षमा करते हैं तो वो भी कितना रिलैक्स फील करता है, और हमें भी अंतःकरण से लगता है कि हमने अगर कभी जाने अनजाने में गलती की है तो हम भी रिलैक्स हो सकते हैं। इस तरह ये आज अगर इसको हम अंतः हृदय से माने तो ये बहुत हद तक आज की जो समस्याएं हैं उसको कम कर सकता है। मैं महेंद्र जैन, शंकर नगर, रायपुर का एक सदस्य। धन्यवाद। गुणों से समृद्ध होता है, लाभान्वित होता है। दोनों में, जाने अनजाने जाने अनजाने में जो गलती हमसे हो जाती है, हम उसका क्षमा पर्व मनाते हैं। ठीक कि अभी भैया जी ने बतलाया कि हम लोग के 10 लक्षण पर्व चलते हैं, 10 दिन के होते हैं। ये गणेश चतुर्थी के अगले दिन पंचमी से शुरू होते हैं। तो पहला दिन होता है उत्तम क्षमा का। तो हम लोग ये पर्व जो मनाते हैं आत्म की शुद्धि के लिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो शुद्धि तभी शुरू होगी जब हम अंतःकरण से जिनसे भी द्वेष भाव है सबसे क्षमा मांग लेंगे, करेंगे। उसको करने के बाद एक असीम शांति मिलेगी। फिर आप धीरे 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 उस पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। 10 दिन तक आत्मशुद्धि का पर्व पूर्ण करने के बाद फिर से अंतःकरण से जो भी लोग हमारे आसपास हैं, जिनको भी हम जानते हैं, या ब्रह्मांड में जो भी बहुत सारे जीव हैं, पशु पक्षी हैं, पौधे हैं, इन पौधे में भी जीव माना जाता है, पेड़ पौधों में। तो हमारे द्वारा उनको कभी भी किसी भी तरह से कोई भी घात हुआ हो, कोई भी उनको नुकसान हुआ हो, तो अंतर मन से सभी से क्षमा मांगते हैं। यह इस क्षमा पर्व का मूल मंत्र होता है।